हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र अहम्पा। साथियों, मैं एसएमएस इंस्टीट्यूट जयपुर में वर्तमान में साथियों राजस्थान जीके और भारतीय इतिहास सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग फैकल्टी हूँ। साथियों, लगभग 2018 के बाद में मैं एसएमएस कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले जयपुर की तमाम कोचिंगों के अंदर मैं सेवाएं दे चुका हूँ। साथियों, मैंने पिछले रीट की मेरिट की बात की थी। उस समय मैंने कहा था कि मैं आपको पढ़ने का एक तरीका बताऊंगा। तो साथियों, उसके ऊपर मैं आज बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो साथियों, आज अपन कुछ पढ़ने के तरीके से संबंधित बात करेंगे। साथियों, पढ़ने का तरीके की यदि अपन बात करें तो पिछले कई समय से मैं देख रहा हूं और कोचिंगों में पढ़ा रहा हूं, और साथियों कई साल तक विद्यार्थी तैयारी करने के बाद में भी सफल नहीं हो पाते हैं। और साथियों, जैसे अभी हाल फिलहाल जो रीट का एग्जाम हुआ है, और उसमें साथियों 2 साल से लगातार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। वही खूब पढ़े सर, हम तो खूब पढ़े हैं। और जिस समय रिजल्ट आया तो 90 नंबर, किसी के 80 नंबर, 95 नंबर, 100, 103, 105। साथियों, इतने ही नंबर क्यों? साथियों, इसका मतलब ये है कि अपने को पढ़ने का तरीका ही नहीं पता। साथियों, यदि अपने को पढ़ने का तरीका नहीं पता तो अपना सिलेक्शन कैसे संभव है? साथियों, मैं आपको कुछ मेरे अकॉर्डिंग जो मैं मेरे विद्यार्थियों के ऊपर अप्लाई करता हूं, वो कुछ फंडे आपके सामने रखूंगा। तो साथियों, इस वीडियो को स्किप न करके लास्ट तक देखें, क्योंकि मैंने जो भी मैटर कलेक्ट किया है आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए, वो मैं अपने क्लास के अंदर अपने स्टूडेंट्स पे और जो साथियों मेरे से जुड़े हुए हैं उन सभी विद्यार्थियों को भी मैं बताता हूं। मैंने सोचा क्यों ना आप भी मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, आप भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो यदि मेरी कुछ बातों से आपको बेनिफिट हो तो साथियों मुझे वो करना चाहिए। साथियों, आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बजा देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना साथियों। हाँ जी साथियों, अब अपन बात करते हैं कि साथियों अभी हाल फिलहाल जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कुछ वैकेंसियों की घोषणा की गई है, जैसे 62,000 आपके रीट की, और 10,000 के आसपास सेकंड ग्रेड की, 6,000 के आसपास आपके फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की, असिस्टेंट प्रोफेसर की साथियों 1,000 सीटें हैं, और भी काफ़ी वैकेंसी 10,000 कंप्यूटर पर्यवेक्षक वाली, वो कंप्यूटर शिक्षक वाली। तो साथियों इस तरह से काफ़ी वैकेंसियाँ, लगभग 1 लाख वैकेंसी आ चुकी है। आपको जैसे कहूँ ना वैसे वैसे यदि पढ़ लोगे तो साथियों सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, 100% हो जाएगा। किंतु साथियों पढ़ने में थोड़ा सा आपको, हाँ, पढ़ करके साथियों सिलेक्शन करने में साथियों हल्का सा पसीना तो आएगा, किंतु जो आपने 2 साल या 2.5 साल मेहनत की वो मैं आपके 4 से 5 महीनों के अंदर, मैं मेरी तरफ से मेरे मेथड को अपना करके आप आराम से 5 से 6 महीनों के अंदर आराम से आप अपना सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, अपन बात करेंगे सीधी भर्ती परीक्षा की, जिसमें पुलिस से लेकर के आप असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि आपके सीधी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होते हैं, उससे संबंधित बात करेंगे। आप फेल हो ही नहीं सकते यदि इस तरह से आप पढ़ लिए तो। ठीक बात है, ये श्योर कह रहा हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, वीडियो अपलोड रहेगा और आप देखते रहना और मुझे कमेंट करना कि यह मेथड आपने अप्लाई करके और साथियों किस तरह से सफलता प्राप्त की है और कौन कौन विद्यार्थी सफल हुए हैं। सभी साथियों आप कालांतर में जब भी आपका सिलेक्शन हो कमेंट करना। साथियों, मैं अब आपको बताता हूं। ठीक है, मैं साथियों कुछ चीजों पे बात करूंगा, किंतु लगभग लास्ट में मैं आपको मेरे मेथड की बात करूंगा कि यदि आप इस तरह से यदि पढ़े तो काम सेट हो जाएगा। श्योर बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, और बिल्कुल किंतु परंतु नहीं है। और साथियों मुझे कोई किसी से लालच नहीं है। साथियों, मैं मेरे मन मर्जी से, खुशी से मैं ये चाहता हूं कि यदि आप ऐसा करें तो आप आराम से सफल हो सकते हैं। तो आप देखना और उस समय का वेट करना जब तक मैं साथियों आपके सामने कुछ चीजें रखूं। ठीक है, स्किप मत करना वीडियो को। चलो साथियों, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि किन चीजों से दूरी बना के रखनी है। सबसे पहले किन चीजों से साथियों दूरी बनाए रखनी है उसकी अपन बात करेंगे। साथियों, अपन दूरी की बात करें तो सबसे पहले साथियों एक तो अपने मोबाइल से दूरी बना के,
मोबाइल से यदि आप दूरी बना के रखते हैं एग्जाम तक, 5-1 महीनों के आसपास का है ना, आपको मैं शेड्यूल बताता हूं, 5 महीने तक मोबाइल को कम से कम यूज करें ना, तो साथियों आपका सिलेक्शन 50% सिलेक्शन मोबाइल दूरी से ही साथियों सिलेक्शन संभव है। 50% साथियों टाइम वेस्टेज का होता है मोबाइल के अंदर, ठीक बात है। सेकंड चीज साथियों, हाँ मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी बात करूंगा जो विद्यार्थी कहेंगे कि सर हम तो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो उनकी भी मैं बात करूंगा, ठीक है। हाँ मोबाइल में साथियों फालतू की चीजों से आपको दूरी बना के रखनी है। सेकंड साथियों दूसरी चीज रखनी है नकारात्मक लोगों से। नकारात्मक जो लोग हैं, नकारात्मक लोग हैं उनसे हमेशा दूरी बना के रखो साथियों। नकारात्मक लोग आपको कभी भी आगे नहीं आने देंगे, वो हमेशा आपकी बुराई करेंगे या फिर आपको मतलब मिसगाइड करेंगे, अपने को उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है साथियों। जो इंसान ऐसा कहता तेरा सिलेक्शन कहां से होगा, उस इंसान से एग्जाम तक बात मत करना, चाहे सगा भाई क्यों ना हो साथियों। जो ऐसा सोचता भी है अपने मन के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर ये सोचता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा साथियों, जिसके दिमाग में नहीं शब्द आ गया ना, उसका सिलेक्शन होगा ही नहीं साथियों। सोच की तो बात है साथियों, सिर्फ और सिर्फ सोच की बात है साथियों। जो लड़ाई है वो कुर्सी की है और वो कॉन्फिडेंस के द्वारा जीती जा सकती है साथियों। आप कॉन्फिडेंस के द्वारा हर जंग को जीत सकते हैं साथियों, कॉन्फिडेंस के द्वारा हर जंग को जीत सकते हैं। अंदर ये सोचो कि समय चाहे कितना भी कम हो, मैं ये जंग जीत के रहूंगा या जीत के रहूंगी, तो 100% आप जीत के रहोगे। किंतु आप सोचोगे कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो साथियों जिसके दिमाग में नहीं शब्द आया ना साथियों, अपने मारवाड़ी में कहते हैं ना, डर गयो सो मर गयो, डर गया सो मर गया। तो साथियों अपने को यदि आप पढ़ रहे हो सिर दिया ओखली में, फिर दमीड़ों से क्या डरना साथियों। जब आप मेहनत कर ही रहे हो तो फिर साथियों आप डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना रहे, अपने आप को इतनी एनर्जी के साथ में प्रस्तुत करें। हर बार हर टॉपिक को पढ़ने से पहले इतना मोटिवेट होकर के साथियों हर चीज आपके दिमाग में फिट होने लग जाएगी। आप यूं सोचोगे कि ये चीज मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं बैठ रही है साथियों, वो नहीं शब्द आपके दिमाग में आते ही वो आपके दिमाग में कभी बैठेगी नहीं साथियों। आपकी एक मानसिकता होती है और साथियों वो मानसिकता आपको आम से खास बनाती है, जिसकी सकारात्मक मानसिकता होती है, और जिसकी नकारात्मक मानसिकता होती है वो साथियों कभी अपनी जिंदगी में ऊपर उठ ही नहीं सकता। हमेशा ऑलवेज बी पॉजिटिव साथियों, ये साथियों जिंदगी का सबसे रामबाण फंडा है। मैं साथियों हाँ तो साथियों एक बात की मोबाइल से दूरी बनानी है और एक नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी है, ठीक बात है। ये दोनों आपसे बात की। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा पढ़ने का, मैं मेरी तरफ से आपको पढ़ने का फंडा बताऊंगा और श्योर आपको गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि आप इस फंडे से पढ़ोगे तो आपको 100% बेनिफिट होगा, 100% साथियों। देखो आगे देखते हैं। अब साथियों दूरी के बाद में अपने को चुनाव करना है साथियों। चुनाव का मतलब चुनना है, और साथियों किसको चुनना है। जैसे आपके सामने लक्ष्य आ गया है, लक्ष्य क्या है आपके सामने। अभी हाल फिलहाल मेरे पास में कई फ्रेंड्स और साथियों स्टूडेंट्स के कॉल आए, सर रीट की करें, फर्स्ट ग्रेड की करें, सेकंड ग्रेड की करें, पुलिस कांस्टेबल की करें, आरएएस की करें, एसआई का फिजिकल चल रहा है उस पर ध्यान दें, या ग्राम सेवक मेंस की तरफ ध्यान दें, कंप्यूटर वाले एग्जाम की तरफ ध्यान दें, किसकी तरफ ध्यान दें। तो साथियों अपने दिमाग में एक चीज फिट करो कि मुझे एक ही लक्ष्य चुनो, एक ही लक्ष्य चुनो साथियों, और उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो साथियों। दो नावों में पैर रखने वाला इंसान हमेशा डूबता है, तो अपने को एक चीज ध्यान रखना है, लक्ष्य एक निश्चित कर लो, एक लक्ष्य निश्चित करो साथियों। आधी छोड़े पूरी की तरफ जाए, न आधी हाथ आए न पूरी हाथ आए। इसलिए साथियों आप चार चीजों पे हाथ मत दो, सिर्फ और सिर्फ अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लो, ठीक बात है। तो साथियों अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और साथियों उस लक्ष्य का आप सिलेबस लेके आओ साथियों। आपका उस लक्ष्य का सिलेबस, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो साथियों, आप कुर्सी टेबल पे बैठते हैं सामने साथियों, वो सिलेबस की पर्ची चिपकी हुई होनी चाहिए। और ध्यान दीजिएगा साथियों दिन में एक बार, कम से कम एक बार सिलेबस को पढ़ना ही है, दिन में कम से कम एक बार सिलेबस को पढ़ना ही है
ठीक, कैसे साथियों, जैसे एक सेकंड ग्रेड के अंदर टॉपिक दे रखा है बीकानेर का, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। बीकानेर का रायसिंह, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। आपके जैसे क्वेश्चन आया जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, ऑप्शन फर्स्ट आ गया लूणकर्ण, ऑप्शन सेकंड आया राव बीका, ऑप्शन सी आया राय सिंह, ऑप्शन डी आया सूरत सिंह। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जब आपके सिलेबस के अंदर बीकानेर का सिर्फ और सिर्फ एक शासक है और उसका नाम है राय सिंह, तो साथियों आपका आंसर भी राय सिंह ही होता है साथियों, इसका भी समझ में आया। साथियों आप सिलेबस के अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग चलोगे तो साथियों आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप आम से खास सही कर सकते हो। और साथियों यदि आपके कोई चीज नहीं भी पढ़ी हुई है तो भी अपने लॉजिक से क्वेश्चन सही कर सकते हो। किस तरफ से साथियों, आपके सामने सिलेबस है और आपने सिलेबस को रिवाइज किया है, तो आपने सिलेबस पढ़ा है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। साथियों सिलेबस से ये काम संभव है, ठीक बात है। तो हाँ जी ठीक बात है। तो साथियों ये सिलेबस की अपन ने बात की। साथियों सिलेबस नहीं तो सिलेक्शन नहीं, सिलेबस नहीं तो सिलेक्शन नहीं। अब साथियों आप तो दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हो और आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो साथियों सिलेबस सबसे पहले अपने पास में होना चाहिए और डेली का डेली उस सिलेबस को पढ़ो, एक बार तो कम से कम पढ़ो, ठीक बात है। चलो अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। साथियों सिलेबस के बाद में अपने को पाठ्य पढ़ने की सामग्री मतलब किताब बुक्स, साथियों आप बुक्स का चयन कीजिएगा, बुक्स का चयन करो। साथियों आपके कोई भी सब्जेक्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने हिसाब से कोई भी एक किताब चुनो कि यह किताब पढ़ूं तो मेरा इसमें क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो साथियों आप अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ में अपने गुरुजनों को पूछ करके या फिर जिस हिसाब से जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, लगभग साथियों अपने हिसाब से एक, साथियों कोई गाइड खराब भी नहीं होती है। मैं ऐसे कह रहा हूं कि साथियों आप ऑथेंटिक पुस्तक पढ़ते हैं अच्छी बात है, साथियों आप यदि कोई गाइड भी पढ़ते हैं तो भी साथियों कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। साथियों अपने को सिलेक्शन चाहिए भाई, पीएचडी थोड़ी करनी है, अपने को सिलेक्शन चाहिए। कोई भी गाइड उठा करके पढ़ो, कोई नहीं फर्क पड़ता साथियों, आप कुछ भी पढ़ो, किंतु साथियों उसमें इतना मटेरियल होना चाहिए कि वो अपने सिलेक्शन के लिए हाँ पर्याप्त होनी चाहिए। हाँ नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो स्टूडेंट्स आर्ट्स के हैं, जो स्टूडेंट्स आर्ट्स से हैं वो स्टूडेंट्स अपने रूम के अंदर एक मैप, साथियों मैप नक्शा किसका, राजस्थान का मैप होना चाहिए, साथियों भारत का होना चाहिए और विश्व का, ये साथियों मैप लगे हुए होने चाहिए, यह मैप लगे हुए होने चाहिए। आप उसमें हर लोकेशन को देख सकते हैं। साथियों क्वेश्चन आ गया कर्क रेखा के ऊपर कौन कौन से हाँ देश पड़ते हैं, ठीक इस हिसाब से क्वेश्चन आ गया, तो साथियों अपन मैप से हर लोकेशन को आराम से भाप सकते हैं। और जो मैप देखता है वो भी साथियों आम से 2-4 क्वेश्चन खास ही सही करता है, ये भी साथियों निश्चित है, ठीक है। मैप होने चाहिए आपके पास में, मैप से साथियों आपको बेनिफिट होगा, श्योर होगा। हाँ जी अब साथियों अपन बात करते हैं पढ़ने के तरीके पे। मेरी टिप्स तो बाद में आएगी, सामान्य पढ़ने का तरीका किस तरह से होना चाहिए। साथियों काक चेष्टा बकु ध्यानम स्वान निंद्रा अल्प आहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थिम पंच लक्षणम। साथियों कम जीवड़ा है ना, योनि शाम को 8-10 रोटियां खा ली और जाकर के सो गए, साथियों ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। साथियों थोड़ा सा कम भोजन किया हुआ होगा तो आराम से पढ़ पाओगे और आलस्य कम आएगा। और साथियों आलस नींद और उबासी यदि आपसे दूर रही तो भी साथियों आपके लिए शुभ संकेत है, ठीक है, और आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी, ठीक बात है। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो भोजन थोड़ा सा शाम के समय कम करना और सुबह भी हाँ सुबह तो थोड़ा बहुत फिर भी ले सकते हैं पर शाम को थोड़ा सा हल्का भोजन ले तो अच्छा रहेगा। हाँ तो साथियों उसके बाद में साथियों कम से कम 4 से 5 घंटे के आसपास आप नींद लें, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें,
ये चीज है। ये साथियों सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य बात कर रहा हूं मैं, मेरे पढ़ने का तरीका आगे बताऊंगा जिसका आप वेट कीजिएगा। ठीक बात है साथियों। एक तो पढ़ने का जो तरीका है, पढ़ने का तरीका साथियों, पहली बात तो बैठकर पढ़ना है, बैठकर पढ़ना है साथियों। कुर्सी टेबल पे बैठ के पढ़ना है, लेट करके कभी मत पढ़ना। जो बैठा है साथियों, जो बैठा है उसका भाग्य भी बैठा है, जो खड़ा है उसका भाग्य भी खड़ा है, जो चल रहा है उसका भाग्य भी चल रहा है, और जो सोया है उसका भाग्य भी सोया है। साथियों सिलेक्शन के बाद में कर्म के ऊपर अपन कहते हैं भैया मैं तो कर्म ही खराब है। साथियों कोई कर्म कोई भाग्य खराब नहीं है, मेहनत नहीं की है, कमी यहाँ पे है। साथियों आप जब पढ़ने लग जाते हैं, जब पढ़ते हैं तो साथियों एक तो आदमी एकदम नेगेटिविटी लेकर के पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पढ़ तो रहे हैं पता नहीं रिजल्ट क्या रहेगा। तो साथियों मारवाड़ी के रोता जावे मरेड़ा समाचार लावे। ठीक है, तो साथियों हमेशा पॉजिटिव रहोगे तो सब कुछ अच्छा होगा, और नेगेटिव नहीं सोचोगे तो काम सेट है आपका, है ना। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं दिमाग में आए तो फिर पढ़ाई छोड़ दो। और यदि आपको हमेशा साथियों पॉजिटिव रहोगे तो आपको दुगुनी एनर्जी मिलेगी और आराम से सफलता मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है साथियों। ठीक है, हाँ जी। तो साथियों एक तो बैठ करके आपको पढ़ना है। सेकंड साथियों आपको कितने घंटे पढ़ना है ये चीज है साथियों, कम से कम 10 से 12 घंटे तो आप सेल्फ स्टडी करो ही करो। 10 से 12 यदि आप घंटे पढ़ते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 10 से 12 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक बात है, हाँ जी। साथियों एक तो बैठ करके पढ़ना है, और साथियों जैसे आपके एग्जाम के 4 या 5 महीने बचे हुए हैं, 4-5 महीने बचे हैं, तो साथियों आपके दिन और रात में अंतर न करें, दिन और रात में अंतर ना करें। दिन और रात एक करने से समझते हो, हाँ जो भी समय मिले वो आपके लिए उसका पूरा फायदा उठाओ। साथियों जो भी समय मिले उसका पूरा फायदा उठाओ ताकि आपको सफलता 100% मिल जाए। ठीक बात है, हाँ जी। अब देखो देखिए, अब आपको एक और रामबाण चीज बता रहा हूं साथियों, कम पढ़ो और ठोस पढ़ो, ठोस पढ़ो। जो विद्यार्थी, एक बात ध्यान सुनिएगा, जो विद्यार्थी लास्ट तक देखेगा उसको मैं कुछ और भी स्पेशल चीज बताऊंगा। तो साथियों आप देखना, इस वीडियो से ज्यादा आपके 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा कोई समय नहीं लगेगा। और साथियों मैं लास्ट में आपको मेरे हिसाब से पढ़ने का तरीका बताऊं। आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो साथियों, वो बहुत ही फ्रूटफुल होगा आपके लिए, ये मैं अपने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। ठीक बात है, तो आप एक बार देखिएगा साथियों, कम पढ़ो और ठोस पढ़ो। इसका मतलब है कि मटेरियल को अपने हिसाब से सेलेक्ट करो और उसी को ही बार बार पढ़ो। साथियों आप कोई किताब को, किसी भी किताब को यदि एक किताब को 10 बार पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप एक सब्जेक्ट की 10 किताबें अलग अलग पढ़ते हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा, श्योर बोल रहा हूं नहीं होगा। साथियों एक किताब को 10 बार पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, और अलग अलग साथियों 10 किताबें एक ही सब्जेक्ट से पढ़ने से आपका सिलेक्शन, आप सिलेक्शन से दूर होते चले जाओगे। देख लेना अपने हिसाब से साथियों। तो एक गाइड भी पकड़ो तो भी एक पकड़ो। अब आप देखो कि सर इसमें से क्वेश्चन नहीं आया तो मैं बताऊंगा ना लास्ट में ट्रिक कि किस हिसाब से अपना सिलेक्शन होगा। गाइड कोई भी हो आप पढ़ो, उसमें मैटर भी कम है, आपको लग रहा है कम मैटर, तो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, उस आधार पे अपना सिलेक्शन हो सकता है, श्योर बताऊंगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। और साथियों ये कम पढ़ो और ठोस पढ़ो, इस पे ध्यान देना है अपने को। ठीक बात है, मटेरियल चुनना है और उसी को ही बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, बैठ करके पढ़ना है और खुशी के साथ में। मारवाड़ी में कहना, लड़की रोती है शादी, हाँ शादी के समय जब लड़की रोती है तो बाई तू रोई तो ही तने सासरे जानो है, और हंसती भी जाइला तो ही तने ही सासरे जानो है। तो साथियों इसका मतलब ये है कि आप यदि कोई भी काम हंसते हुए कर रहे हो तो भी आपको करना है, और रोते हुए कर रहे हो तो भी आपको ही करना है। ठीक बात है। और साथियों रोता जावे वो मदेवड़ा समाचार लावे, वो भी आपको पता है। तो साथियों अपन क्यों रोते हुए करें, अपन खुशी से हंसते हुए दुगुनी एनर्जी के साथ में हमेशा सकारात्मक रहते हुए पढ़े तो आपके लिए और भी ज्यादा बेनिफिट वाला काम हो जाएगा साथियों। ठीक है, अब देखिए अब साथियों इसके बाद में अपन बात करते हैं कि कुछ विद्यार्थी कोचिंग कर रहे हैं और कुछ गांव से हैं जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी तो कुछ अपने को करना चाहिए साथियों। जो विद्यार्थी कोचिंग कर रहा है वो अच्छी बात है,
कोचिंग कर रहा है अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा कि कोचिंग करना गलत होता है, किंतु साथियों सबसे बेस्ट कोई स्टडी है ना तो सेल्फ स्टडी है। खुद मरे बिना स्वर्ग कभी भी नहीं मिलता साथियों, खुद मरे बिना कभी भी स्वर्ग नहीं मिलता। इसका मतलब है सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी। आप सेल्फ स्टडी करोगे तो साथियों प्रतिफल आपको सदैव बेस्ट मिलेगा। सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी। साथियों ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी साथियों, अब देखें एक अपने जो पढ़ाई कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि एक तो है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं साथियों, जो एक सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और साथियों एक बच्चे हैं जो कोचिंग कर रहे हैं। साथियों कोचिंग वालों को बताता हूं और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको भी, और फिर उसके बाद में मैं मेरा फंडा बताऊंगा कि इस तरह से आप पढ़े। ध्यान दीजिएगा, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके ऊपर मैं बताना चाहता हूं साथियों। जो सेल्फ स्टडी पढ़ रहे हैं, एक कोई भी अपने हिसाब से साथियों सब्जेक्ट की पुस्तक और एक किताब चुने, ठीक है, एक साथियों बुक चुने। अब एक बुक का मतलब ये नहीं कि साथियों जैसे मैंने ये राजस्थान की बता दी कि सर एक ही किताब पढ़ना, ऐसा नहीं। भारतीय इतिहास है तो उसका अलग से पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल है तो अलग से पढ़ना पड़ेगा। आप यदि कोई गाइड जिसमें सभी मैटर यदि कलेक्ट हो रहा है तो वो भी पढ़ सकते हैं, कोई गलत नहीं है साथियों। एक पुस्तक पढ़े और बार बार उसको पढ़े, बार बार पढ़े साथियों, बार बार पढ़े साथियों। कोचिंग वालों की बात कर रहा हूं, कोचिंग सिर्फ कोचिंग करने से आज दिन तक कभी सिलेक्शन हुआ है क्या साथियों? मैं भी पढ़ाता हूं, 500 बच्चे क्लास में बैठते हैं साथियों। उस समय आप देखते हैं कि साथियों उस 500 में से सभी का तो सिलेक्शन नहीं होता। गुरुजी आप तो महान हो, आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो फिर उन बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता? स्टूडेंट्स उनका भी मैं बताता हूं साथियों। कोचिंग में भी पढ़ाने और पढ़ने के तरीके होते हैं साथियों। 3 स्टेप होते हैं साथियों, मैं मेरी क्लास में भी बताता हूं। फर्स्ट स्टेप, जैसे मैं बच्चों को या फिर कोई भी गुरुजी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनता है, ध्यान पूर्वक उसको सुनता है। सेकेंड स्टेप होता है जिसमें गुरुजी बोलते हैं और साथियों विद्यार्थी उसको नोट डाउन करता है, ध्यान पूर्वक सुनते हुए नोट डाउन करता है। तीसरे स्टेप के अंदर साथियों गुरुजी के द्वारा साथियों वापस रिवीजन करवाया जाता है साथियों, रिवीजन करवाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये 3 स्टेप जब अपन कोचिंग के अंदर करने के बाद में, कोचिंग क्लासेस में करने के बाद में अपना लगभग 60% मैटर अपने दिमाग में फिट हो जाता है। 100% नहीं, 60% साथियों। उसके बाद में आप जब घर पे आते हो तो एक बार उसका रिवीजन कीजिएगा। उसके बाद में प्रत्येक 7 दिन में साथियों, उसके बाद में 7 दिन में, और 7 दिन के बाद में जैसे ही महीना होता है तो पर मंथ साथियों, जब तक एग्जाम नहीं होता है, पर मंथ उन नोट्सों को साथियों रिवाइज कीजिएगा। साथियों कोई भी गुरुजी यदि आपकी क्लास में मार्कर पकड़ के खड़ा है साथियों, वो किसी भी कोचिंग से संबंधित हो साथियों, कोई भी गुरुजी गलत नहीं पढ़ाते हैं साथियों। हाँ, पढ़ाने का अपना अपना तरीका जरूर होता है, अलग होता है। बाकी साथियों यदि आपके सामने कोचिंग संस्थान में कोई भी गुरुजी यदि मार्कर पकड़ के खड़ा है तो इसका मतलब है कि वो सर अपने आप में आम से खास है, और साथियों उनकी हर चीज को आप ध्यानपूर्वक सुनोगे साथियों, उसको नोट डाउन करोगे और उसका बार बार रिवीजन करोगे तो साथियों आप सिलेक्शन की तरफ अग्रसित होते रहोगे। ठीक साथियों, ये तो आपकी होगी कोचिंग की बात। कोचिंग में आने के बाद में साथियों पर डे जो भी मैटर पढ़ा है वो घर आकर के रिवीजन करना साथियों। उस रिवीजन को प्रत्येक 7 दिनों के अंदर जो मैटर पढ़ा है उसका रिवीजन करना। 7 दिनों के बाद में पर माह, प्रत्येक माह, जैसे आपके चौथे महीने एग्जाम होता है तो साथियों 4 माह साथियों, प्रत्येक माह में एक बार उस मटेरियल का रिवीजन करना, और फिर एग्जाम के ठीक पहले उस जो 15 दिन बचते हैं उस मैटर का वापस रिवीजन करके आप यदि एग्जाम में बैठते हैं तो आपके 80% सिलेक्शन की संभावना होती है, और 100% सिलेक्शन की भी अभी आगे बताऊंगा साथियों। कुछ तो कुछ है, तभी तो मैं आपको आगे बोल रहा हूं। ठीक साथियों, ध्यान से सुनिएगा। इस तरह से आप कोचिंग के अंदर साथियों कम से कम आपके 5 से 6 घंटे कोचिंग में होते होंगे, कम से कम 6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी करो साथियों। आपका सिलेक्शन सेल्फ स्टडी ही करवाएगा साथियों। सिर्फ कोचिंग करने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ कोचिंग करने से कभी सिलेक्शन नहीं होगा साथियों। कोचिंग के नोट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। यदि आप कोचिंग के नोट्सों को तो पढ़ते नहीं और बड़ी सी गाइड पकड़ करके बैठे हो तो भी साथियों आप नुकसान में हो साथियों। ये अनुभवी गुरुजनों के द्वारा पढ़ाया हुआ मटेरियल आपके टिप्स पे होना ही चाहिए।
ठीक है। और उसके बाद में साथियों सेल्फ स्टडी, साथियों पढ़े हुए मटेरियल का वापस रिवीजन करोगे साथियों, तो वो आपके चिर स्थायी ज्ञान होता जाएगा। और भी साथियों बहुत कुछ है, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी अपन बात करेंगे। ठीक बात है साथियों, एक किताब को बार बार पढ़ोगे तो साथियों इसमें आपका मटेरियल आपको कंठस्थ होना शुरू हो जाएगा। साथियों पढ़ी भी चीज जल्दी याद होती है, वापिस उसी चीज को पढ़ते हैं तो साथियों जल्दी याद होती है। ठीक है, आपने LSRW का तो सुना ही होगा ना, हाँ, तो साथियों इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हो। अब साथियों और भी बहुत सारी मैं कुछ चीजें बता रहा हूं जिसको ध्यान से सुनिएगा। साथियों अब मैं मेरे मेथड के ऊपर बात कर रहा हूं कि मैं किस हिसाब से स्टूडेंट्स को बताऊंगा और किस तरह से मैं बताता हूं कि आप किस तरह से आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो साथियों अब अपन बात करते हैं। आपने अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथियों एक और चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने इस आप प्लेलिस्ट में जाकर के इस चैनल पे देखना भारतीय इतिहास, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान का इतिहास, इसके काफी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। और जहां भी जाता हूं तो जो कोई पर्यटन स्थल जैसा कि आपके सिलेबस में है उन सभी मटेरियल का जहां भी जाता हूं तो उसका मैं एक वीडियो बना करके अपलोड करता हूं, तो आप आराम से देख सकते हैं। ठीक बात है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, और साथियों जितेंद्र रहम्पा एक टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। ठीक बात है। अब साथियों देखें, हाँ जी, अब साथियों मैं मेरा जो रामबाण तरीका बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनो, देखें। ठीक है, हाँ जी दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। साथियों रामबाण तरीका क्या है? साथियों मैं मेरे स्टूडेंट को 7 स्टेप से गुजारता हूं, 7 स्टेप से गुजारता हूं, उसकी अपन बात करेंगे। साथियों 7 स्टेप से गुजारने का मैं क्या है कि स्टूडेंट्स खुद अपना तो कर नहीं पाते, तो मैं उनको खुद होमवर्क भी देता हूं। कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं और वो मुझे कहते हैं कि सर हमारे को सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो मैं कह रहा हूं ऐसे पढ़ तो सिलेक्शन हो जाएगा। और अनेकों स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी हुआ है, तो आप भी देखिएगा। 7 स्टेप के अंदर साथियों मैं आपको कुछ स्टेप को बताऊंगा, सभी तो नहीं बता पाऊंगा, कुछ स्टेप्स बताऊंगा। साथियों फर्स्ट बार जब आप कोई भी किताब या कोई भी गाइड लेके आ रहे हैं तो एक बार आप स्पीडली उसका रिवीजन कर लें। ठीक है, लगभग दिन के 100-150 पेज पढ़ करके स्पीडली, कुछ भी याद नहीं करना है साथियों। आप पढ़ते हो उस हिसाब से आगे आगे पढ़ते जाते हो और पीछे पीछे भूलते जाते हो। तो साथियों अपने ऐसा नहीं करना है, अपना वो साथियों अपने को मैंने कहा ना एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम क्रैक करना है, ना कि अपने PhD करनी है। तो साथियों अपने को क्या करना है कि बस एक ही चीज, फर्स्ट जो स्टेप है उसमें एक बार करके देखना। आप अपने हिसाब से खूब पढ़े होंगे, एक बार मेरी बात को फॉलो करना, आपको मैं बताऊंगा। साथियों इसमें फर्स्ट स्टेप जो पहली बार जो फास्ट तरीके से सिलेबस करना है, कुछ याद हो ना हो इसके ऊपर नहीं जाना है, सिर्फ अपने को सिलेबस करना है। सर ने कहा सिलेबस करना है, खींचो। साथियों इससे क्या होगा, आपको हर चीज से एक एक बार टच हो जाओगे। ठीक है, आराम से एक बार थोड़ा दिमाग में थोड़ा सा सेट होना शुरू हो जाएगा और टच हो जाओ। साथियों इस समय आप पढ़ोगे तो हल्का सा आपको बोरिंग सा महसूस होगा, यार पता नहीं ऐसे कोई सिलेक्शन होता है कि नहीं होता। साथियों बिल्कुल भी आप 100% यदि एक बार ऐसा करके देखना, एक बार यदि सिलेबस हो जाता है ना आपका, तो जैसे ही 10-15 दिन में सिलेबस होगा, फास्ट पढ़ रहे हो, अखबार पढ़ते हैं फट लाइन एक भी छोड़नी नहीं है और उसका फास्ट तरीके से रिवीजन करोगे तो साथियों एक बार सिलेबस होने के बाद में अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और साथियों उसके बाद में जब सेकंड जो स्टेप है उसमें मैं जिस तरह से पढ़ाता हूं उसमें साथियों जब फर्स्ट बार पढ़ लिया उसी सिलेबस को पहले दिन 1 पेज से 10 पेज, ठीक बात है, या 1 पेज से 20 पेज आपने पढ़ लिए। सेकंड दिन उसी 1 पेज से 20 पेज को पढ़ते हुए और साथियों 1 पेज से 40 पेज तक पहुंचना है। इसका मतलब ये रिवीजन और ये नए हो गए। ठीक बात है, जब आप तीसरे दिन पढ़ रहे हो 1 पेज से 20 पेज, 20 से 40 और 40 से 60, इसका मतलब ये 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन हो गया है, ये 1 और 2 बार रिवीजन हो गया है और ये साथियों न्यू है एकदम। साथियों अब क्या है, चौथे दिन आप 20 पेज से
40, 40 से 60 और 60 से 80। अब साथियों देखो, एक बार, दो बार और 3 बार ये रिवीजन हो गया। इस तरह से अपने को पढ़ना है, समझ में आया क्या? उसके बाद में 10 पेज या 20 पेज जिस हिसाब से आपने स्टार्ट किए, 20 पेज छोड़ना है और 20 पेज आगे बढ़ाना है। इस तरह से पढ़ोगे तो साथियों आपको वो किताब पूरी तरह से कंठस्थ होनी शुरू हो जाएगी, समझ में आया? और एक साथ में साथियों, एक साथ में आपके 3 बार सिलेबस हो जाएगा, 3 बार सिलेबस हो जाएगा। आप जो कह रहे हो ना कि सर हमारे को इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं पीछे भूल जाते हैं, तो एक बार करके तो देखो स्टूडेंट्स, वापिस सुनिएगा साथियों। जैसे एक से 20 वाला यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक सामान्य तरीके से और उदाहरण बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अभी साथियों यही नहीं है, और भी कुछ बताऊंगा साथियों। जैसे 1 पेज से 10 पेज आज पढ़ लिए साथियों, उसी 1 पेज से 10 पेज को पढ़ते हुए 1 पेज से 20 पेज तक पहुंचना है, ठीक है? 1 से 10 पढ़ लिए और साथियों 1 से 20, इसका मतलब ये वापस रिवीजन करते हुए 10 नए जोड़ने। तीसरे दिन 1 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, इस हिसाब से साथियों ये रिवीजन हो गया और ये नए पेज। अब साथियों इसमें क्या है, ये छोड़ देने हैं। 3 बार रिवीजन हो गया, इसको छोड़ो। इसका मतलब 10 पेज से शुरू करो, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, इस हिसाब से आगे 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, इस हिसाब से साथियों 10 पेज छोड़ते जाओ और 10 आगे पेज बढ़ाते जाओ। इस हिसाब से साथियों आप पढ़ोगे तो एक साथ में 3 बार तो सिलेबस हो जाएगा, 3 बार ऐसे सिलेबस हो जाएगा। एक बार आपने फास्ट पढ़ रखा था, दूसरी बार इस तरह से पढ़ोगे तो साथियों आपको वो पूरा का पूरा सिलेबस जो भी आप पुस्तक लेके बैठे हैं वो आपकी खोपड़ी में फिट होती नजर आएगी और आपको दुगुनी एनर्जी मिलेगी। और साथियों यदि ऐसी दुगुनी एनर्जी मिले तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, थैंक यू सो मच जरूर लिखना साथियों। उसके बाद में ये साथियों सेकंड स्टेप बता रहा हूं, उसके बाद में आपके पास में समय कितना बचा है उस हिसाब से मैं साथियों इनको आगे स्टूडेंट्स को 7 स्टेप पूरा करवाता हूं। ये लगभग आपके 1 महीने का ये चलता है, उसमें 3 बार सिलेबस हो जाता है, ठीक है? हाँ जी। तो उसके बाद में लास्ट में एग्जाम से पहले कम से कम डेली के डेली आप 500 ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न निकाल देते हैं, डेली के डेली। जैसे आज से आप शुरू करने लग गए हैं रीट के तैयारी, और साथियों जुलाई के अंदर एग्जाम है, और साथियों जुलाई के अंदर एग्जाम है और आप अभी से ही डेली के डेली 500 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकालने लगे हैं। साथियों जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना, वो साथियों ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़े हुए ही सारे मैटर मिल जाएंगे आपको। कम से कम साथियों 70% वस्तुनिष्ठ पढ़े हुए। अब आप साथियों एक चीज बता दूं, लगभग अपने सिलेबस में 25,000 के आसपास ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बनते ही इतने हैं। आप कौन सा मेवाड़ का इतिहास निकाल लो, जैसे मेवाड़ के इतिहास में ज्यादा से ज्यादा खींच ताड़ के 200-250 क्वेश्चन निकाल सकते हो, इससे अधिक क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो नए क्वेश्चन लाओगे कहां से साथियों? इस तरह से यदि प्रैक्टिस करेंगे साथियों, आपके सिलेक्शन नहीं होने का कारण सिर्फ एक ही है, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। एक भी ऐसा कैंडिडेट बता दो मुझे कि जो 1 लाख ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकाल करके एग्जाम में बैठा हो और फिर भी फेल हो गया हो ही नहीं सकता साथियों। तो डेली का डेली आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकालना है, और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन निकालोगे सिलेक्शन श्योर है साथियों। साथियों प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट, साथियों कई समय सदियों से ये चला आ रहा है साथियों। आप